केमिस्ट्री बाय प्रदीप कुमार फॉर 10+2 में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड इट इज पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, इसको कैटेगराइज किया गया है। कितनी कैटेगरीज है में बांटा गया है इसको 3 कैटेगरीज में रखा गया है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सबसे पहले वी शुड नो दैट व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। जैसा हम सभी जानते हैं न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये वो स्पीसीज है जो वहां जुड़ती है जहां पे इनको पॉजिटिव चार्ज मिलता है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। और खुद ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकती है। तो जैसा यहां आप देख रहे हैं, हमने एल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट किया है। ये एल्काइल हैलाइड का कार्बन है, ये हैलोजन एटम है इसकी। आपको पता है ये जो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो कहां अटैक करती है? वो अटैक करेगी पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, मींस कार्बन के ऊपर। और क्या होगा? खुद कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और जो हैलोजन एटम जुड़ी है यहां पे, वो एज ए हैलाइड आइन जो है वो बाहर हो जाता है। इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलो एल्केन। और ये जो हेलो एल्केन है इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। हैविंग ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हैलोजन। जैसा आपने देखा कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था जो हैलोजन के साथ बाउंडेड है, तो हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे सबस्ट्रेट कहते हैं। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हैलोजन एटम कॉल्ड लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज हैलाइड आइन। सब्स्टिट्यूशन हो जाती है इसमें एल्काइल हैलाइड में। हैलोजन एटम जिसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं, मतलब वो जाने वाला ग्रुप है, वो कैसे किस तरह से जाता है? एज ए हैलाइड आइन के रूप में वो चला जाता है। सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये रिएक्शन की शुरुआत करता कौन है? न्यूक्लियोफाइल करता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहां पे हमने रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया है। न्यूक्लियोफाइल है एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, सब्स्टिट्यूशन हो गई न्यूक्लियोफाइल की, हैलाइड आइन बाहर हो गया। और ये जो रिएक्शन है इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन एल्काइल हैलाइड द हैलोजन इज बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन या हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहां पे जो हैलोजन जुड़ी है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ी है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इस sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, हैलाइड आइन बाहर जाता है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद सम कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स आर गिवन इन द टेबल। हेलो एल्केन के साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ हमने न्यूक्लियोफाइल्स को टेबल में दर्शाया गया है। यहां पे हम उसको एक एक डिस्कस करेंगे। जनरल रिएक्शन जो इस टेबल को प्रोसीड करेगा वो ये है RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। यहां पे हम रिएजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। इस कॉलम में हमारे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आएंगे जो प्रोडक्ट बनेंगे, और यहां पे किस क्लास का वो प्रोडक्ट है वो आएगा। तो पहला, अगर हम रिएजेंट लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड हेलो एल्केन में, तो न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? यहाँ पे OH नेगेटिव, क्योंकि आयनिक फॉर्म में है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा?
एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके हैलोजन को हैलाइड आयन को बाहर निकाल देगा और खुद एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, ROH, और ये किस क्लास में आता है, एल्कोहल फैमिली से है। इसी तरह से अगर हम रिएजेंट लेते हैं वाटर, तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा हमारे पास, वाटर। न्यूट्रल है ये क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास एल्कोहल जो है प्रोडक्ट बनेगा, और ये भी किस क्लास का है, एल्कोहल की क्लास का है। तीसरा है हमारे पास यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड NaOR। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होगा, R-O, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आयनिक फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल R-O नेगेटिव आ रहा है, और ये एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास बन जाएगा ROR-, और ये किस फैमिली से है, ईथर फैमिली से है। सोडियम आयोडाइड अगर रिएजेंट लेते हैं, यहाँ पे आयोडाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, Ri हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, और एल्काइल आयोडाइड की क्लास से है। अमोनिया, अमोनिया अगर हम रिएजेंट यूज करते हैं तो अमोनिया ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। क्या करेगा ये, RNH2 बनाएगा, मीन्स एक हाइड्रोजन इसकी चली जाएगी और एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। ये RNH2 प्राइमरी एमीन बनाता है। अब ये प्राइमरी एमीन जो है ये खुद भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, R-NH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, RNHR- बनाएगा, सेकेंडरी एमीन बन रही है। अब सेकेंडरी एमीन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है, R-NH। न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, R-NH आएगा यहाँ पे। और हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RNR-R- मीन्स टर्सरी एमीन फैमिली से है। पोटासियम साइनाइड अगर हम रिएजेंट लेते हैं पोटासियम साइनाइड, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, CN, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, कार्बन के पास भी क्या है, नेगेटिव साइन विद लोन पेयर। तो हमारे पास यहाँ बन रहा है RCN, मीन्स नाइट्राइल या साइनाइड क्लास से है ये। फिर हम अगर यूज करते हैं सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड AgCN, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो इंटरेक्ट करेगा और हमारे पास बनता है RNC, आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल क्लास से है ये। पोटाशियम नाइट्राइट, पोटाशियम नाइट्राइट अगर हम यूज करते हैं एज ए रिएजेंट तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, O-N सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज भी होगा इसके ऊपर, और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो यहाँ अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, एल्काइल नाइट्राइट। इसी तरह से अगर हम सिल्वर नाइट्राइट यूज करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, AgON डबल बॉन्ड O, मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज होकर के एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, RNO2 मीन्स नाइट्रो एल्केन बनाता है ये। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड R-COOAg। अब यहाँ पे कार्बोक्साइलेट आयन जो है इट विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, क्या बनेगा आपके पास, R-COOR मीन्स एस्टर क्लास से है ये, एस्टर प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास यहाँ पे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर रिएजेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बिहेव करता है, H विद 1 नेगेटिव, और आपके पास बनता क्या है, RH, हाइड्रोकार्बन बनेंगे यहाँ पे। इसी तरह से अगर आपके पास मेटल अल्काइल आप यूज करते हैं R-M पॉजिटिव, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल R- विद 1 नेगेटिव और R- आपके पास प्रोडक्ट बनता है,
और एल्केन फैमिली से ये बनती है। तो ये टेबुलर फॉर्म में रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। अब हम रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, रिएक्शन लिख के भी डिस्कस करेंगे। जैसे जनरल रिएक्शन तो हमारे पास यही है, न्यूक्लियोफाइल प्लस आर एक्स, आर न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स डैश, यही रिएक्शन जनरलाइज, इसी रिएक्शन को हम यूज करेंगे सभी रिएक्शंस में, जो जनरल रिएक्शन है ये। अब अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, तो रिएक्शन में हुआ क्या था, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन रिएक्ट विद दिस OH नेगेटिव एंड फॉर्मेशन ऑफ, यहां से X चला जाएगा, OH लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। OH जो है न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। इसी तरह से वाटर में भी आपको पता है H2O खुद न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसलिए ये क्या करता है, हैलोजन को हटा देता है, यहां से भी OH लगता है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, ROH प्लस HX। अमोनिया जो हमने अभी डिस्कस किया था, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, हमारे पास इसके प्रोडक्ट बने थे। RX रिएक्ट विद अमोनिया, क्या होगा, X चला जाएगा, NH2 लग जाएगा, RNH2 प्राइमरी अमीन बन रहा है, साथ में HX। अब ये प्राइमरी अमीन जो है ये भी खुद मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, हेलो एल्केन के साथ, और क्या बना देगा, सेकेंडरी अमीन, R डैश R बॉन्ड NH बॉन्ड R1 प्लस HX। तो इसी तरह से ये भी दोबारा रिएक्ट करके टर्सरी अमीन भी बनाता है। एल्कोक्साइड्स, जैसे यहाँ पे आपके पास है सोडियम एल्कोक्साइड है, ये RO डैश N पॉजिटिव, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस R1X। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, NaX बाहर हो जाएगा, तो ROR डैश मीन्स ईथर बन रहा है और साथ में NaX सोडियम हैलाइड। मेटल कार्बोक्साइलेट, जैसे सोडियम कार्बोक्साइलेट है ये, RCOONA, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोक्साइलेट आयन जो है इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। R डैश R1X जो है एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे क्या होगा, X बाहर हो जाएगा, OOR जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ROOR1 एस्टर बन रहा है यहाँ पे, और NaX। आयोडाइड आयन, जैसे सोडियम आयोडाइड हमने यूज किया था, RX प्लस NaI, यहाँ पे भी क्या होगा, I नेगेटिव जो है X को रिप्लेस कर देगा, खुद यहां लग जाएगा और NaX बाहर, एल्काइल आयोडाइड बनता है। हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने यूज किया था, यहां पे RX प्लस, क्योंकि 4H है हमारे पास यहाँ पे, तो H नेगेटिव जो है यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, X बाहर चला जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा RH प्लस LIX प्लस AlX3। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, है तो ए बी न्यूक्लियोफाइल ही, इसको हमने AB से रिप्रेजेंट किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे B के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, और A के पास भी लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें दो ऐसी एटम्स हो जिनके पास लोन पेयर हो, और वो दोनों इस कैपेसिटी में हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, लेकिन एक टाइम में एक ही एटम जुड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है साइनाइड आयन, जैसे C और N, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन जब वे जुड़ेगी तो या तो कार्बन के साथ जुड़ेगी या नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। और इसी तरह से आपके पास नाइट्राइट है, NO2, NO2 में भी क्या है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो जब ये जुड़ेगी या तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगी या ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। Groups like cyanide and nitrites possesses two nucleophilic center and are called the ambident nucleophiles.
Actually, cyanide group is the hybrid of two contributing structures and therefore can act as nucleophile in two different ways. क्योंकि जो साइनाइड है ये रेजोनेंस शो करता है, दो इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह से ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. द लिंकिंग थ्रू कार्बन atom resulting in the alkyl cyanides and through nitrogen atom leading to isocyanide. साइनाइड में जब कार्बन से लिंकेज होती है, आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन से लिंकेज हुई है, तो क्या बनेगा, एल्काइल साइनाइड बनता है. और जब इसकी लिंकेज नाइट्रोजन से होती है, यहाँ देखिए एल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, तो क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड. तो अगर कार्बन से लिंकेज है तो साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से लिंकेज है तो आइसोसाइनाइड. इसी तरह से नाइट्राइट आयन, ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये भी दो तरह से जुड़ता है. द लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द एल्काइल नाइट्राइड्स व्हाइल थ्रू नाइट्रोजन एटम इट लीड्स टू द नाइट्रोएल्केन. तो अगर लिंकेज जो है किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, तो क्या बनाता है ये, एल्काइल नाइट्राइड्स. देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखाया है, लिंकेज किसके साथ है, ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप की लिंकेज बनी है नाइट्रो ग्रुप से. और इसी तरह से अगर इसकी लिंकेज होती है नाइट्रोजन से, एल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ, तो ये क्या बनाता है, तो नाइट्रोएल्केन बनाता है. अगर ऑक्सीजन के साथ है तो नाइट्राइड्स बनाता है, अगर नाइट्रोजन के साथ है तो नाइट्रो बनाता है. Haloalkanes react with potassium cyanide to form alkyl cyanides as the main product, while silver cyanide form the isocyanide as the chief product. Explain. हमने देखा था KCN के साथ क्या बना था, साइनाइड, कार्बन से लिंकेज हुई थी, और सिल्वर साइनाइड के केस में नाइट्रोजन से लिंकेज हुई थी. तो ऐसा क्यों होता है. पोटासियम साइनाइड इज प्रिडोमिनेटली आयनिक एंड प्रोवाइड्स साइनाइड आयन इन द सॉल्यूशन. पोटासियम साइनाइड क्या है, आयनिक नेचर में होता है, K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, और यहां से हमें मिलता क्या है, साइनाइड आयन मिलता है सॉल्यूशन में, Cn नेगेटिव. ऑल्दो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम आर इन पोजिशन टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. वैसे तो साइनाइड के दोनों कार्बन भी इस पोजिशन में है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, और नाइट्रोजन भी इस पोजीशन में कि है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, किसको, एल्काइल ग्रुप को. लेकिन डोनेट करता कौन है, कार्बन करता है. क्यों करता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का कार्बन और इसका कार्बन जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर बनता है, अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर होता है. और अगर नाइट्रोजन बनाएगा तो आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है. कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से ही यहाँ पे ये कार्बन से जुड़ता है. लेकिन इन केस ऑफ सिल्वर साइनाइड, अब सिल्वर साइनाइड के केस में नाइट्रोजन से क्यों जुड़ता है, आइसोसाइनाइड क्यों बनाता है. इस केस में जो सिल्वर साइनाइड है वो कोवलेंट होता है नेचर में. सिल्वर साइनाइड का जो नेचर है वो कोवलेंट है. नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. यहाँ पे कार्बन फ्री नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो फ्री है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए. इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है. तब आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो आइसोसाइनाइड बनता है. अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैज बीन फाउंड टू प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म व्हिच आर. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो तरह से होता है. पहला है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, जिसको SN2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, जिसको SN1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये SN2 SN1 इनका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 SN1. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN and 2, SN and 1. S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन हो रही है.
N मीन्स न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अभी जो 2 और 1 है, व्हाट आर दीज? दे रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन के रेट। अब SN2 का मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो सेकेंड ऑर्डर का है, और SN1 का मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स जो रिएक्शन का रेट है वो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और यहाँ पे रिएक्शन का रेट जो है वो एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर SN2 को पहले डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मींस इस रिएक्शन का रेट जो है वो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लोरोमीथेन की कंसंट्रेशन के ऊपर भी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर भी। ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, क्लोरोमीथेन है, यहाँ पे इसने अटैक किया, ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये सबस्ट्रेट है, इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और Cl यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो इसका कार्बन और Cl का बॉन्ड जो है वो वीक होता जा रहा है, और प्रोडक्ट में क्या हुआ, Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप बाहर हो गया और OH जो है वो कार्बन के साथ जुड़ गया है। ये रिएक्शन भी SN2 टाइप का है। यहाँ पे हमारे पास 2-आइडोब्यूटेन है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट है, I नेगेटिव लिविंग ग्रुप और 2-ब्यूटेनॉल जो है प्रोडक्ट है। इसको हम 3D से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3D रिप्रेजेंटेशन का भी एक तरीका है। जैसे हमारे पास हेलोब्यूटेन है, हमने I की जगह जनरल X लगा दिया, कार्बन, हेलोजन, हाइड्रोजन, ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि कार्बन के साथ एक आयोडीन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप लगा है। तो इस कार्बन के साथ 4 चीजें लगी है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब रिप्रेजेंट कैसे किया है? ये जो मोटी सी लाइन बाहर की तरफ दिख रही है, इसका मतलब ये लाइन अगर हम इस कार्बन को स्क्रीन की प्लेन के ऊपर कंसीडर करें तो प्लेन से हमारी तरफ है ये, और ये जो डैश डैश वाली लाइन है ये स्क्रीन से पीछे की तरफ को रिप्रेजेंट करती है CH3, और ये जो हाइड्रोजन और हेलोजन है ये स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3D से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, कार्बन, हेलोजन, ये इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन। ये देखिए हमारी तरफ आ रहा है C2H5, और ये कार्बन से पीछे की तरफ जा रहा है CH3, और ये कार्बन के इसी प्लेन में है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और हेलोजन भी इसी प्लेन में है जिसमें कार्बन है। दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन। यहां पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3D से। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे वीडियो से भी आप देख सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक किया, कार्बन से क्या हुआ, लिविंग ग्रुप बाहर चला गया, और आप कॉन्फ़िगरेशन भी देख रहे हैं कैसे टेढ़ा हो गया है, दूसरी तरफ टेढ़ा हो रहा है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने लगता है और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जो है वो कमजोर होने लगता है। तो इस तरह से इस स्टेट में कार्बन आप देख रहे हैं कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन कार्बन के 5 होते नहीं है। इसका मतलब ये बनने जा रहा है, ये टूटने जा रहा है, अनस्टेबल है, ये ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे इसको। और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ये बन जाता है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जुड़ गया, लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन जो है बदल गई, जैसी इसकी थी वैसी इसकी नहीं है। इन बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड। क्या करता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड के साथ इंटरेक्ट करता है, ब्रेक द कार्बन हैलाइड बॉन्ड, और कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ देता है, एंड फॉर्म द न्यू बॉन्ड,
किसके बीच में, कार्बन और OH ग्रुप के बीच में। यहाँ पे हमने OH जो है अगर न्यूक्लियोफाइल लिया है तो OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। अभी जो दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक बॉन्ड का टूटना और दूसरा बॉन्ड का बनना, ये साइमल्टेनियसली होते हैं, एक ही स्टेप में होते हैं और यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। As the reaction progresses, the bond between the nucleophile and the carbon atom starts forming and the bond between carbon atom and leaving group weakens. न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में जैसे रिएक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है और कार्बन और लिविंग ग्रुप, जिसको हमने हैलोजन लिया है यहाँ पे, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। एज दिस हैपन, जैसे ही ये होता है, मतलब लिविंग ग्रुप गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक इनवर्ट्स, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, बदल जाती है दूसरी तरफ। इन द सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्न्ड इनसाइड आउट व्हेन कॉट इन द स्ट्रॉन्ग विंड, जैसे तूफान में हम छाता पकड़ते हैं, तूफान चला और छाता उल्टा हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को भी हो रहा है। जैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई, दूसरी तरफ चले गए तीनों ग्रुप। व्हेन द लिविंग ग्रुप इज पुश्ड अवे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिएक्टेंट है हमारे पास, रिएक्टेंट इस तरह से था और प्रोडक्ट है इस तरह से। देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और जो तीन इस तरफ झुके हुए थे अब ये दूसरी तरफ झुके हैं, मीन्स यहाँ से हवा चली तो ये दूसरी तरफ उल्टे हो गए। जैसे आप यहाँ देखेंगे, अगर हम इसको छाते के साथ कंपेयर करें तो ये इस तरह से है और जब फाइनल स्टेट में क्या हुआ, छाता जो है वो उल्टा हो गया है, मीन्स न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया और ये जो तीन ग्रुप पहले इधर को थे अब ये उल्टी साइड हो गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन द ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बाउंडेड टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड आउटगोइंग लिविंग ग्रुप एंड सच स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अब अगर हम इस ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, जिसमें हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटने जा रहा है, तो वो जो हमारे पास एक स्टेट बन रही थी उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल है और उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे कार्बन, हैलोजन, न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ रहा है, हैलोजन भी लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन के साथ जो तीन और ग्रुप लगे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट भी बदल गया है। दिस इज बिकॉज द कार्बन एटम इन द ट्रांजिशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली बाउंडेड टू 5 एटम एंड देयरफॉर इज अनस्टेबल। तो इस तरह से कार्बन एटम के साथ ट्रांजिशन स्टेट में 5 एटम्स लगी हुई है और जो बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड शो करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म की तरफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड जो है कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।